हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने है ना के इक्विलिब्रियम पे बातचीत की थी, कितने तरह के होते हैं, उनकी यूनिट्स क्या हैं और है ना एक्टिव मास वगैरह कब वन लिए जाते हैं, इसके एक्सप्रेशन में तमाम चीजों पे बातचीत की थी। इस लेक्चर में जितना हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 में सीखा है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने की है ना यहाँ पे मेरा करने का मेरा यहाँ एजेंडा है। तो आइए न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये पूरा लेक्चर ही क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या, लेक्चर 3 क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड बी मोल्स ऑफ आयोडीन आर टेकन इन अ closed vessel of volume V at T temperature. At T temperature equal to T. Find the expression of Kp and Kc if X moles of hydrogen dissociates at equilibrium। ठीक है, dissociates at equilibrium। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए सीखते हैं। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक जनरल प्रोसेस भी है जिस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना, एक जनरल प्रोसेस। अगर आप बस यहाँ ए और बी के जगह कल को है ना कुछ नंबर्स आ जाएंगे और आपको हूबहू यही चीज करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि केपी और केसी का कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप रिएक्शन पहले लिखा जाए, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन विल चेंज इनटू ट्वाइस HI। ये इक्विलिब्रियम है। शुरुआत में हाइड्रोजन का मोल्स ए थे और आयोडीन के बी थे, ए और बी। ठीक है, बी थे और इनको क्लोज बर्तन में लिया गया है। मुझे केपी और केसी का एक्सप्रेशन निकालना है। मुझे केपी और केसी का एक्सप्रेशन निकालना है। निकल जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो सुना है ए में से एक्स डिसोसिएट हो जाता है, ये ए माइनस एक्स हो जाएगा। ये एक मोल जाता है तो ये भी एक मोल जाता है, यानी ये बी में से कितना चला जाएगा, यहां भी एक्स चला जाएगा। ठीक है, और अगर ये एक मोल जाता है तो ये 2 मोल बनता है, यानी यहाँ पे 2x बनेगा, है ना। यहाँ पे ए में से घटाया गया है और यहां 0 में चीजें जोड़ी जाएंगी। ठीक है, ये मोल्स की का वैल्यू आ गया तो केसी की वैल्यू निकल जाएगी बड़े आसानी से। केसी की वैल्यू हो जाएगी केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन। कॉन्सेंट्रेशन HI का कैसे निकलेगा, ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम का होल स्क्वायर, ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का कैसे आ जाएगा, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स A माइनस एक्स अपॉन वी इंटू B माइनस एक्स अपॉन वी, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। और V स्क्वायर V कट गया, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर बाय A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मेरा केसी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, केसी का एक्सप्रेशन आप निकल गया। केपी का एक्सप्रेशन आप केपी और केसी के रिलेशनशिप से भी निकाल सकते हैं, वो तो सबसे आसान रास्ता होगा कि अगर आप चाहें तो केपी को लिख सकते हैं केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन। और इस रिएक्शन का डेल्टा एन जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ गैसियस, सभी गैसियस है ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज 2 माइनस है ना 1 प्लस 1। ठीक है, तो डेल्टा एन 0 आ जाएगा। तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी का पावर 0, यानी केपी इज इक्वल टू केसी। और केसी की वैल्यू कितनी आ गई, 4x स्क्वायर बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ठीक है, ये केपी की भी वैल्यू ऐसे ही आ गई। ठीक है, केपी भी निकल गया, केसी भी निकल आया। लेकिन आमतौर पे अगर टेम्परेचर ना दिया हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस की का एक डिमेरिट भी है कि यू शुड नो द टेम्परेचर एटलीस्ट टू फाइंड अ रिलेशनशिप या टू फिगर आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, तो उस केस में क्या,
जब टेम्परेचर ना दिया हो, ठीक है, देन वी शुड हैव अल्टरनेटिव मेथड। तो इसलिए मैं, है ना, अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं ताकि आप केपी की का एक्सप्रेशन निकाल सकें। ठीक है, आपको पता है केपी क्या होता है? केपी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। ठीक है, यहां पे मैं कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाए? पार्शियल प्रेशर के लिए मैं डाल्टन्स लॉ लगा दे रहा हूं। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू क्या? टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर मुझे नहीं पता, मैंने पी टोटल मान लिया। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई कितना आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एच आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आई बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू पी टोटल, ऐसे आ जाएगा पी एज पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आई, एच आई के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2x है, 2x है। ठीक है, तो एच आई के नंबर ऑफ मोल्स 2x है बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? आप इन तीनों मोल्स को जोड़ दीजिए, आप तीनों मोल्स को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा a प्लस बी इंटू पी टोटल। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? a माइनस एक्स है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं a माइनस एक्स, सॉरी, बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स a प्लस बी इंटू पी टोटल। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन जो लिखा जा सकता है वो क्या लिख सकते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इज b माइनस एक्स। ठीक है, तो b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी टोटल। ठीक है, अब इन चीजों को ना आप पी एच आई को यहां रखिए, ठीक है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को यहां रखिए, आप प्रेशर ऑफ आयोडीन को यहां रखिए, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? इसकी वैल्यू आएगी Kp इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी टोटल का होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? a माइनस एक्स बाय ए प्लस बी, a माइनस एक्स बाय ए प्लस बी इंटू पी टोटल इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन कितना हो जाएगा? b माइनस एक्स बाय ए प्लस बी इंटू पी टोटल, है ना, ऐसे लिखा मैंने। पी टोटल और पी टोटल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? केपी की वैल्यू आ जाएगी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया और मैं लिख सकता हूं, सॉरी मुझसे गलती ये हुई है कि यहां पर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई 2x है, है ना, 2x है, आई एम सॉरी, आई कमिटेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस टर्न्स आउट टू बी, क्या आ जाएगा ये? Kp इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय, और ये चीज क्या आ जाएगी? a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो ये हमारा Kp आ गया। ये Kp वही है जो मैंने पहले भी निकाला था, लेकिन इस तरीके से निकालने में ये तरीका तभी लगेगा जब आपको टेम्परेचर का ज्ञान हो। ठीक है, जबकि ये तरीका जो मैंने अभी सिखाया कि पहले आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाकर जितने भी पार्शियल प्रेशर्स चाहिए आपको उन सब की वैल्यूज अगर आप निकाल सकते हैं तो Kp आप जो है ना सॉल्व करके निकाल लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रिएक्शन A plus B gives C plus D. A and B are mixed in a vessel at temperature T. The initial concentration of A was twice the initial concentration of B. After the equilibrium
is reached concentration of C was thrice the concentration of B. Calculate Kc. ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कहा जा रहा है क्या, इसको एनालाइज करते हैं. सॉल्यूशन क्या, जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं वो पहले वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करिए. अगर ना हो तो फिर आप मेरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं. एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी. इनिशियली क्या कंडीशन दी गई है कि A and B are mixed in a vessel at a temperature T. The initial concentration of A was twice the initial concentration of B. यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जितना था A का कॉन्सेंट्रेशन उसका ट्वाइस है. ठीक है, इसका दुगना हो जाएगा. ठीक है, जितना A था उसका दुगना है, जितना B था A उसका दुगना है. ठीक है, एंड दिस इज लाइक 0 and 0. बहुत समय बाद क्या होगा, 2A minus 1x, A minus 1x है ना. और अगर यहां से x जाता है, यहां 1 जाता है तो ये 1 बनता है, x जाएगा तो x बनेगा, 1 जाता है तो 1 बनता है, x जाएगा तो x बनेगा. ठीक है, तो ऐसा हो गया. तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है. आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज थ्राइस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. तो यहां पे क्या कहा गया है कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया है, मैं इस समय को इक्विलिब्रियम आना कहते हैं, इक्विलिब्रियम आ गया है, देन concentration of C is 3 times concentration of B. ये एक्सप्रेशन दिया गया. ठीक है, 3 times concentration of B. इसका क्या मतलब है, क्या देना चाहते हैं, C की वैल्यू कितनी होती है, x है, और इक्विलिब्रियम में B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A माइनस x. तो आप लिख सकते हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है ना, x इज इक्वल टू 3A माइनस 3x, 4x इज इक्वल टू 3A, x इज इक्वल टू 3A बाई 4. ये जानकारी मुझे x और a के बीच का रिलेशनशिप यहां पे मिल गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पूछा क्या है, कैलकुलेट Kc. हमें Kc का एक्सप्रेशन निकालना है. अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेशन बोला है तो आप इसको वॉल्यूम से भी डिवाइड कर लीजिएगा. ये अलग बात है कि ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर. कल को आज इस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 है, इसलिए वॉल्यूम का कोई असर नहीं है. लेकिन अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 नहीं होता तो वॉल्यूम बहुत इफेक्टिव हो जाता. ठीक है, तो ये चीज तो आ गई. अब कहा जा रहा है Kc निकालिए. तो मैं जानता हूं कि Kc कैसे आ जाएगा. Kc विल बी इक्वल टू concentration of C raised to the power of 1, concentration of D raised to the power of 1 by concentration of A raised to the power of 1 and concentration of B raised to the power of 1. Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, x अपॉन V इंटू D x अपॉन V बाय A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2A माइनस x अपॉन V इंटू B का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, A माइनस x अपॉन V. ठीक है ना, V स्क्वायर कैंसर ऐसा हो जाएगा, Kc इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2A माइनस x इंटू A माइनस x. ठीक है ना, लिख सकते हैं ऐसा, ये लिख दिया मैंने. और अब हम ये रिलेशनशिप इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, x को हम 3A बाई 4 रख सकते हैं. तो Kc की वैल्यू आ जाएगी, x को हम 3A बाई 4 का होल स्क्वायर बाय 2A माइनस 3A बाई 4 इंटू A माइनस 3A बाई 4 लिख सकते हैं. ठीक है, और ये चीज आ जाएगी क्या, Kc इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर नहीं 9A स्क्वायर बाई 16 बाय, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4 टू 8 माइनस 3 5A बाई 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, A बाई 4 16 गेट्स कैंसल्ड आउट, A स्क्वायर गेट कैंसल्ड आउट. तो Kc इज इक्वल्स टू 9 बाई 5 दैट इज 1.8. तो आज मैंने देखा है Kc के वैल्यू जो है 1.8 निकल के आ गई इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन था, जिसने दिखाया है कि अब Kc कैसे जनरलाइज तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और कुछ सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर द रिएक्शन
A plus B gives 2C. 2 moles of A and 3 moles of B were taken initially. If Kc is equal to 4 at 400 degrees Celsius, what will be the moles of moles of C at equilibrium. ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ना फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स 2C, 2 मोल A का लिया गया और 3 मोल B का लिया गया इनिशियली, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 4 है। तो पूछा जा रहा है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा C का इक्विलिब्रियम पर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अगर एक रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है A प्लस बी गिव्स 2C, ठीक है, और 2 मोल्स ऑफ A का मोल 2 है शुरू में और 3 मोल है B का, ठीक है, 3 मोल है B का, 0। ये शुरुआत की सिचुएशन है। बहुत समय बाद जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्या होता है? 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2x लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2x लिखा जा सकता है। अब इसका Kc की वैल्यू दी गई है, Kc की वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक है। आप जानते हैं सिंस वी नो दैट Kc इज इक्वल टू C का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर बाय, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B लिखा जा सकता है, ठीक है ना। C का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो ये चीज आ गया, Kc की वैल्यू 4 है और C का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 2x डिवाइड बाय सम वॉल्यूम V। मान लीजिए कि ये घटना जिस बर्तन में घट रही है, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है V है। क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेना है तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ही लिया जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डेल्टा एन 0 होता है, वॉल्यूम कट जाता है, कैंसिल हो जाता है ऊपर और नीचे, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप इसमें मोल्स लेने की गलती ना करें। अगर डेल्टा एन 0 नहीं होगा तो वॉल्यूम का भी असर होगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन के नाम पे आप नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन, है ना, लीटर्स लिया जाए, है ना। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स बाई वी, इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 3 माइनस एक्स अपॉन वी, ऐसे लिखा। वी स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट। आप क्या लिख सकते हैं? 4 इज इक्वल टू 2, 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, 4x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। 4 कैंसिल हो गया। आप क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 3 जा 6 माइनस 2x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। 6 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 बाय 5, x इज इक्वल टू 1.2 मोल्स। ये आ गया। तो पूछा जाता है कि C के कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर, ये पूछा जा रहा है। तो C के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2x, है ना, एंड 2x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.4 है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C at equilibrium, तो number of moles of C at equilibrium will be equal to 2x. Number of moles of C at equilibrium is equal to 2x, 2 into 1.2 moles, यानी NC is equal to 2.4 moles, ऐसे हो जाएगा। NC is equal to 2.4 moles हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें C का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ कहता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन 1 लीटर vessel, 1 liter vessel. Find the concentration of ammonia. Find the concentration of ammonia at equilibrium
if equilibrium pressure is 1 atm and equilibrium constant at 400 Kelvin is 4/27. ठीक है, 4/27. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया. ये चीज हो रहा है. नाइट्रोजन के 1 मोल लिए गए हैं शुरुआत में और हाइड्रोजन के 3 मोल लिए गए हैं शुरुआत में. ये 0 है. ठीक है. और इक्विलिब्रियम प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4/27 है. तो पूछा जा रहा है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा अमोनिया का इक्विलिब्रियम पर. ठीक है, इक्विलिब्रियम पर क्या कॉन्सेंट्रेशन है. टी इक्विलिब्रियम ऐसे तो आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम 1 - x 3 - 3x, क्योंकि एक जाता है तो 3 जाता है तो 1x जाएगा तो 3x जाएगा. एक जाता है तो 2 बनता है, x जाएगा तो 2x बनेगा. ठीक है, ये आ जाएगा. ठीक है. अब वॉल्यूम आप पता ही है आपको, है ना. 1 लीटर वॉल्यूम है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है अमोनिया का, बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना. सिंपल एक केसी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना है. तो आइए मैं इस रिएक्शन के लिए केसी का इक्वेशन लिखता हूं इक्विलिब्रियम के लिए. केसी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का होल क्यूब. ठीक है ना, होल क्यूब ऐसा हो जाता है. अब क्या लिख सकते हैं? केसी इज इक्वल्स टू अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स है 2x डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 लीटर का होल स्क्वायर बाय नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 1 - x बाय 1 लीटर इनटू हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 3 - 3x बाय 1 लीटर का होल क्यूब. ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा. और केसी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? केसी की वैल्यू आप लिख सकते हैं 4/27. सो 4/27 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर बाय, सब 1 लीटर है इसलिए छोड़ दीजिए. आप क्या लिख सकते हैं? 1 - x इंटू 3 - 3x का होल क्यूब. ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. 4/27 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाय, यहां 3 कॉमन लेंगे तो 27 आ जाएगा और 1 - x बचेगा का होल क्यूब और 1 - x, तो 1 - x का होल पावर 4 हो जाएगा. तो आप इसको 4 4 27 लिख सकते हैं, यानी 1 - x टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर लिखा जा रहा है. ठीक है ना. तो एक काम करते हैं, इसका अंडर रूट ले लेते हैं. ठीक है, अंडर रूट ले लेते हैं. अंडर रूट लेने पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 - x का पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x दोनों आ सकता है. ठीक है ना, प्लस माइनस x दोनों आ सकता है. x होगा तब भी x स्क्वायर माइनस x तो भी x स्क्वायर आ सकता है. ठीक है, यहां पे हमें बस 2 इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए. ठीक है, 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस x और माइनस x दोनों हो सकता है अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं. लेकिन आपको मालूम है x एक फिजिकल क्वांटिटी है, मोल्स है, और मोल्स कभी भी किसी मोल का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता. ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस तरफ चीजें स्क्वायर्ड हैं तो इस तरफ चीजें नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो तभी होगा जब वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा. तो आप माइनस साइन को सेफली हटा सकते हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू दिस. ठीक है ना, इज इक्वल टू x. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू दिस. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c बाई 2a. ऐसे लिख सकते हैं. x इज
3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 9 9 माइनस 4 बाई 2. तो x इज लाइक 5 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 2. तो यहां पर x की वैल्यू जो है ना इतनी निकल के आ रही है. अभी दो वैल्यूज हैं, आइए दोनों को बारी बारी कैलकुलेट करते हैं. 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5. अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 टर्न्स आउट टू बी 2.24 2.236. ठीक है, और या 2.24 लिख सकते हैं आप, डिवाइड बाई 2. तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2.24 डिवाइड बाई 2, और एक वैल्यू आ जाएगी x की 3 माइनस 2.24 डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.24 डिवाइड बाई 2. x इज इक्वल टू, है ना, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ये 2.61. 2 पॉइंट, या आप ऐसे भी करते हैं 2 2 4 2 6 12 एंड 2 2. ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है. क्यों x की एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि x जो है वो 1 माइनस एक्स यहां पे एक्सप्रेशन में है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आने लगेगी, और किसी भी चीज के मोल्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं. ठीक है, यानी x की वो सभी वैल्यू जो 1 से बड़ी हैं वो अनएक्सेप्टेबल है. ठीक है, तो यहां पर ये जो वैल्यू आई है ये अनएक्सेप्टेबल वैल्यू है क्योंकि 1 से बड़ी है. आइए इसको कैलकुलेट करते हैं. x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.76 डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 38. तो 0.38 मोल्स आ जाएगी. ठीक है, 0.38. तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम. तो आप लिख सकते हैं. अब अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना है, तो आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2x बाई 1 लीटर. ठीक है, दैट इज 2 इंटू 0.38 बाई 1 लीटर, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 0.76 मोल्स पर लीटर. ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया. आइए अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 1:3 मोलर रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन yield 20% by mole ammonia at 30 atmosphere. Calculate Kp for equilibrium nitrogen plus thrice hydrogen changes into twice ammonia. ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग ना दो तरीके से कर भी सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करने की कोशिश करते हैं. सॉल्यूशन मेथड 1, जो कि आमतौर पर यही मेथड इस्तेमाल करते हैं लोग, और बाय डिफॉल्ट यही मेथड इस्तेमाल करना भी चाहिए अगर आपको प्रेशर मेथड नहीं आता तो. मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया. ये एक रिएक्शन हो रहा है, और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं उनका रेशियो 1:3 है. यानी अगर इनिशियली इनके मोल्स A मान लीजिए और इसका कितना मान लीजिए 3A मान लीजिए 0, तो बहुत समय बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं? A माइनस एक्स, 3A माइनस 3x और 2x लिख सकते हैं. अब चूंकि मुझे Kp निकालना है और टोटल प्रेशर मुझे पता है, तो मैं Kp बड़े आसानी से निकाल सकता हूं. सबका पार्शियल प्रेशर निकालने की जरूरत है, तो एक काम करते हैं, पहले पार्शियल प्रेशर निकालते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर 30. ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा A माइनस एक्स, नाइट्रोजन के मोल्स बाई टोटल मोल्स. इनको आप जोड़ दीजिए, इनको आप जोड़ेंगे टोटल मोल्स तो आ जाएगा 4A माइनस 4x प्लस 2x, यानी 4A माइनस 2x इंटू 30. एक चीज और क्वेश्चन में दी गई है जो हमें काफी मददगार साबित होगी. क्या कि इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, 20% बाई मोल अमोनिया है.
ठीक है, इक्विलिब्रियम पर 20% बाई मोल अमोनिया है, यानी मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कितना आ जाएगा, है ना, 4a माइनस 2x इंटू 100 इज 20%। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी इक्विलिब्रियम में है के समय है, उसमें अमोनिया के मोल्स जो हैं वो 20% हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा कितना, 5 10x is equals to 4a minus 2x, 12x is equals to 4a, x is equals to a by 3। ठीक है ना, a by 3 आ गया, तो x is equals to a by 3 आ जाएगा। अगर x a by 3 आ गया, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a माइनस a by 3 बाई 2a, नहीं 4a माइनस 2a by 3 इंटू 30, और ये चीज आ जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको यहां लिख रहा हूं, और मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ जाएगा 3a माइनस a, यानी 2a by 3, 2a by 3 बाय, ठीक है, ये आ जाएगा 4 3 12 माइनस 2a, 10a by 3, 10a by 3 इंटू 30, 3 3 गया, a गया 1 by 5, 5 6 30, तो 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हो गया। ऐसे ही मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर 30। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे आ जाएगा, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए 3a माइनस 3x, ठीक है, 3a माइनस 3x ले लीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इन सबको जोड़ डालिए, आ जाएगा 4a माइनस 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4a माइनस 2x, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 3a minus 3 into x, a by 3 by 4a minus 2 into x, a by 3, ठीक है ना, into 30, into 30, ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 3 3 9, 9a minus 3a is 6a upon 3, या ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये 2a आ जाएगा, 2a by, ठीक है, 4 3 12 माइनस 2a, यानी 10a by 3 into 30, और a gets cancelled out, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5, ठीक है, so this is like 3 by 5 into 30, 5 6 13, 18 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 6 एटमॉस्फेयर, ये कितना है, 18 एटमॉस्फेयर। प्रेशर ऑफ अमोनिया अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 30 एटमॉस्फेयर, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, कि जो टोटल जो प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम पे 30 एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर ऑफ अमोनिया बड़े आसानी से आ जाएगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस pressure of nitrogen which is 6 atmosphere plus pressure of hydrogen which is 18, सम करने पर ये 30 हो जाएगा। प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू, है ना, 6 atm। तो केपी की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना, अमोनिया का भी प्रेशर आ गया, अमोनिया का भी पार्शियल प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर है। मैं कह सकता हूं केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से देखूं तो केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का होल क्यूब। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का होल क्यूब। दिस इज लाइक केपी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 6, तो 6 का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो 6, ठीक है, इंटू 6 इंटू 18 का होल क्यूब, लाइक 6 केपी की वैल्यू आ जाएगी, है ना, केपी की वैल्यू आ जानी चाहिए, ये आ जाएगा 6 अपॉन 18 इंटू 18, 6 3s are 18, so kp turns out to be 1 upon 3 into 18, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 18, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0092 केपी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं, डिवाइडेड बाई हाँ, ये आ जाती है वैल्यू 0.0092
001.0288 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो Kp कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज, है ना, 1.0288 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर, या Kp को आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.03 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया जिसमें मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक अप्रोच अपनाया। आमतौर पे लोग ऐसा ही अप्रोच अपनाते हैं, पहले मोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं और फिर जो है ना, मोल्स से पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर कैसे निकल जाता है, मोल फ्रैक्शन इनटू क्या, टोटल प्रेशर करके निकल जाता है। और सबके पार्शियल प्रेशर निकालकर Kp के एक्सप्रेशन में अगर रख दिया जाए तो आपको फाइनल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये एक तरीका है और एक बेसिक तरीका है चीजों को सॉल्व करने का। लेकिन अगर आप एक अल्टरनेटिव मेथड चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अगर आपसे कभी भी Kp पूछा जाए और टोटल प्रेशर दिया है तो आप प्रेशर के टर्म्स में भी, है ना, आप चीजों को कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, मुझे पता है, देखिए इक्विलिब्रियम जब भी बात होती है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता ही है। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी गैस के लिए होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जो कि आमतौर पे इक्विलिब्रियम जहां भी होता है वहां के वेसल का वॉल्यूम भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेसल क्लोज्ड होता है, तो ये भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा। तो आप में केस में प्रेशर और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट प्रेशर एज मोल्स। तो मंत्र क्या है, जो ट्रिक क्या है, मंत्र है ट्रीट प्रेशर एज मोल्स, एज मोल्स। अगर आप प्रेशर को मोल्स की तरह ट्रीट करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्यों ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने की इजाजत इसलिए है क्योंकि प्रेशर और मोल्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम जहां भी होता है वो एक क्लोज्ड कंटेनर में होता है और टेम्परेचर भी नहीं बदलते, क्योंकि के इक्विलिब्रियम, मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था, के इक्विलिब्रियम हीट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज कर जाएगा, इसलिए इसको भी कांस्टेंट रखते हैं, आर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो प्रेशर और मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी कैन ट्रीट प्रेशर एज मोल्स। तो जो मोलर रेशियो 1:3 है उसको प्रेशर का रेशियो ले लीजिए, P0 3 P0 शुरुआत में। आई एम ट्रीटिंग प्रेशर एज मोल्स। नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, P0 में से P चला जाएगा, 3 P0 में से 3P चला जाएगा और यहां पे 2P बचेगा। अब दिया है कि मोल का परसेंटेज अमोनिया का 20 है, तो मैं भले ही मोल दिया है पर आई विल ट्रीट मोल एज व्हाट, प्रेशर। ठीक है ना, तो मोल्स को प्रेशर की तरह ट्रीट कर लेंगे या प्रेशर को मोल्स की तरह ट्रीट कर लेंगे। तो यहां पर अगर अमोनिया के मोल का परसेंट 20 है, इसका मतलब यह है कि इसके प्रेशर का भी परसेंटेज कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि क्योंकि प्रेशर और मोल्स प्रोपोर्शनल है, तो अगर मोल्स का परसेंटेज 20 है तो प्रेशर का भी परसेंटेज क्या होगा, 20 होगा। यानी अमोनिया का प्रेशर बाय टोटल प्रेशर into 100 is 20। (10P is equals to 4P0 minus 2P। आप इधर ले जा सकते हैं, 12P is equals to 4P0, P is equals to P0 by 3। ये चीज निकल के आई। अब फिर मैं वही करूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं लिख सकता हूं, इन तीनों मोल्स यानी प्रेशर का सम जो है वो 30 है। ठीक है, 30 एटमॉस्फेयर है, तो यहां से भी मुझे एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्या लिख सकता हूं, P0 माइनस P प्लस 3P0 माइनस 3P प्लस 2P इज इक्वल टू 30, 4P0 माइनस 2P इज 30। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और P के लिए, P की वैल्यू यहां रख दीजिए, 4P0 माइनस 2 इंटू P, P कितना है, P0 बाई 3 इज 30। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4P0 माइनस 2P0 बाई 3 इज 30। क्या लिखा जा सकता है आगे,
इसको लिख सकते हैं 4 3 12 पी नॉट, 12 पी नॉट माइनस 2 पी नॉट बाई 3 इज 30। मैं लिख सकता हूं 10 पी नॉट इज इक्वल्स टू 90, पी नॉट इज इक्वल्स टू 9। पी नॉट की वैल्यू 9 आ गई तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट बाई 3 है यानी 9 बाई 3 यानी 3 एटमॉस्फेयर आ गया। अब अगर सबके प्रेशर की वैल्यू आ गई है तो आप पार्शियल प्रेशर तुरंत निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 2p, 2p यानी 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 atm। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यहां पे दिया हुआ है पी नॉट माइनस पी, ठीक है। तो पी नॉट है हमारा 9 माइनस पी कितना है 3 यानी 6 atm आ जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो दिया हुआ है वो है 3 पी नॉट माइनस 3p, ठीक है। 3 पी नॉट 3 इंटू पी नॉट 9 माइनस पी 3, 9 3 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा ये 3 पी नॉट माइनस 3p, सॉरी 3p यानी 27 माइनस 9 ये कितना आ जाएगा 18 एटमॉस्फेयर। तो अब मेरे लिए केपी का एक्सप्रेशन निकालना बहुत आसान हो गया, प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का होल क्यूब। केपी की वैल्यू आ जाएगी, प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है 6 का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी क्या है 6 इंटू 18 का होल क्यूब, एंड दिस इज लाइक 6 केपी इज इक्वल टू 6 अपॉन 18 इंटू 18 ये आ जाएगा कितना 3। तो केपी की वैल्यू वही आ जा रही है 1.03 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया कि हमने पूरी चीजों को किसके टर्म्स में सॉल्व किया, प्रेशर के टर्म्स में तो सॉल्व किया। ये मैं लिखना भूल गया, ये मेथड नंबर क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। सेकंड मेथड में मैंने है ना पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स में चीजें कैलकुलेट की। फर्स्ट मेथड में मैंने पहले मोल्स निकाले और मोल्स से फिर पार्शियल प्रेशर निकाला और तब केपी निकाला। इस मेथड में मैंने डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर निकाला मोल्स को बाईपास करके, और मुझे सारे पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू करेक्ट मिल गई। अमोनिया 6, नाइट्रोजन 6 और क्या हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आ गई 18 एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। तो मेथड 2 जो है उसकी खास बात क्या है कि आप डायरेक्ट मोल को बाईपास करके प्रेशर को किसकी तरह ट्रीट कर लेते हैं, मोल्स की तरह ट्रीट कर देते हैं। तो मोल्स में उलझने के बजाय आप डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं और उससे फिर केपी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 मोल्स ऑफ PCl5, 3 moles of PCl5 are placed in 100 liter vessel, ठीक है, are placed in 100 liter vessel. The equilibrium pressure is 2.05 atm and temperature is 227 degrees Celsius. Calculate KP. आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि PCl5 100 लीटर फ्लास्क में रखा गया है और उसको है ना इतने टेम्परेचर तक हीट किया जाएगा। देखिए PCl5 की एक टेंडेंसी है किसमें टूट जाने की। PCl5 जो है वो PCl5 गैसियस चेंजेस इनटू PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, ठीक है, इसमें टूट जाता है। तो ऐसे टूटने की टेंडेंसी है। अगर ये 3 मोल हैं शुरुआत में, ये मैं 2 मेथड से करने की कोशिश करूंगा, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड, 2 तरीके से करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ये 3 मोल हैं 0 0, बहुत समय बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये 3 माइनस एक्स 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 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि आपको टोटल प्रेशर पता है इक्विलिब्रियम पे कितना है 2.05, ठीक है, 2.05 पता है। तो आप क्या कर सकते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT लगा दीजिए इक्विलिब्रियम पे, ठीक है ना। PV इज इक्वल्स टू nRT लगा दीजिए। प्रेशर कितना है 2.05 इंटू V कितना है 100 लीटर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आप इनको जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 3 प्लस x मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। 3 प्लस x इंटू R 0.0821, जब भी प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर्स में होता है R की वैल्यू 0.0821 हो जाती है इंटू T, टेम्परेचर कितना हो जाएगा है ना, इसको आप 500 केल्विन ले लीजिए। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस x इज इक्वल्स टू
तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.05 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.0821 डिवाइडेड बाई 500, तो आ जा रहा है 4.99 या 5 के आसपास आ जा रहा है। ठीक है, दिस इज लाइक 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो मैं कह सकता हूं 3 माइनस, अच्छा चलिए ठीक है, x की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, सॉरी। अब हमें kp निकालना है, तो kp निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है। इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। आप kc निकाल के kp निकाल सकते हैं, kp इज इक्वल टू kc RT डेल्टा है, या मुझे टेम्परेचर पता है, वो एक तरीका हो सकता है। या एक तरीका हो सकता है कि आप डायरेक्ट kp निकाल लीजिए। ठीक है, और तीसरा तरीका हो सकता है कि आप प्रेशर से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट तरीका अपना रहा हूं। पहले मैं सबका है ना पार्शियल प्रेशर निकाल लेता हूं। PCl5 का कितना होगा, PCl3 का कितना होगा, और क्लोरीन का कितना होगा, और फिर मैं kp की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर 2.05। ठीक है, टोटल प्रेशर हो गया। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, PCl5 के मोल्स हैं 3 माइनस एक्स। ठीक है, 3 माइनस एक्स बाई 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है, 3 माइनस 2 इज 1 बाई 3 प्लस 2 इज 5 इंटू 2.05, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, है ना, ये आ जाएगा 0.41 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, PCl5 की का मोल फ्रैक्शन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 जो कि x है। ठीक है, x मोल है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 प्लस x है, तो x बाय 3 प्लस x इंटू 2.05, x की वैल्यू आ जाएगी 2 बाय 2 प्लस 3 इंटू 2.05, ये आ जाएगा 0.41, दिस इज लाइक है ना 0.82 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 0.82 एटमॉस्फेयर। क्लोरीन का भी है ना बिल्कुल इतना ही आ जाएगा, x बाय x प्लस 3 इंटू 2.05, सो ये भी आ जाएगा आपका 0.82 एटमॉस्फेयर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे kp की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। kp इज इक्वल टू है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ है ना PCl5, एंड दिस इज लाइक PCl3 इज 0.82 इंटू 0.82 डिवाइड बाय 0.41, ये इसका कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1.64 ATM। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का एक तरीका है सॉल्व करने का, जहां पे आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको सॉल्व करना है। अब अगर आपको जो है प्रेशर के टर्म्स में सॉल्व करना हो तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं। क्या आप प्रेशर के टर्म्स में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्रेशर दिया हुआ है तो। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखा जाए तो इसका सेकंड मेथड सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए शुरुआती प्रेशर आपको नहीं पता, आप P नॉट मान लीजिए। ठीक है, आप शुरुआती प्रेशर आप P नॉट मान लीजिए, और P नॉट मान लीजिए, ये कितना है 2.0500, 2.05 माइनस P P P, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं सॉरी, इनिशियल प्रेशर P नॉट ले लीजिए, आई एम सॉरी, इनिशियल प्रेशर P नॉट ले लीजिए, P नॉट माइनस P P P लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, टोटल प्रेशर दिस प्लस दिस, यानी P नॉट माइनस P प्लस P इज इक्वल टू 2.05 ATM लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे है ना इतना चीजें ली जा सकती हैं, और इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा P नॉट प्लस P इज इक्वल टू 2.05। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको तब भी इनिशियल प्रेशर निकालने के लिए PV इज इक्वल टू NRT लगाना ही पड़ेगा। आप क्या लिख सकते हैं, इनिशियल प्रेशर आपको पता है P नॉट, P इंटू V कितना है 100 लीटर्स। ठीक है, इज इक्वल टू N विच इज 3 इंटू R 0.0821 इंटू T 500, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज कितनी निकल के आ जाएगी, P नॉट की वैल्यू आ जाएगी, P नॉट इज इक्वल टू 3 5 15 इंटू 0.0821 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू, ये आ जाएगा 15 इंटू 0.0821
विच इज लाइक 1.23, ठीक है। तो पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1.23 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, इतनी 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 वैल्यू इसकी आ गई। अब अगर मुझे 1.23 एटमॉस्फेयर ये निकल गया है तो मैं सारे पार्शियल प्रेशर्स है ना निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से। तो इतनी इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजीली है ना चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे। PCl5 का प्रेशर कितना है? PCl5 का प्रेशर है P नॉट माइनस P। अच्छा, P नॉट की वैल्यू अगर 1.23 है तो आप यहां रख सकते हैं, P की वैल्यू आ जाएगी, इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू 2.05 माइनस 1.23, ठीक है ना, 1.23, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.77 प्लस 5, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.82 आ जाएगी, 0.82 आ जाएगी, ठीक है। तो P की वैल्यू 0.82 आ, तो PCl5 का प्रेशर कितना हो गया? 0.82, है ना, PCl3 का सॉरी 0.82, और क्लोरीन का भी प्रेशर P है, जो कि P की वैल्यू मुझे मालूम है 0. क्या हो जाएगी? 82 हो जाएगी। ये P की वैल्यू मैंने निकाली है, P की वैल्यू निकाली है। P नॉट की वैल्यू मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना। तो P की वैल्यू 0.82, PCl3 की वैल्यू 0.82, दोनों की वैल्यू PP थी, और PCl5 की वैल्यू है वो P नॉट माइनस P है। P नॉट कितना है ना, P नॉट की वैल्यू है 1.23, ठीक है, 1.23, और P की वैल्यू कितनी है? 0.82, 0.82, इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, कितने आ रहे हैं? 0. कितना? 41, ठीक है, 0.41। तो आप देख सकते हैं PCl5 की वैल्यू 0.41 है, जो कि यहां रखूंगा मैं, है ना, और इनकी वैल्यूज यहां और यहां रखूंगा, तो यही चीज एक्सप्रेशन आ जाएगा, और Kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.64। तो मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया, एक मोल के मेथड से किया जिसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइनली निकालकर, और फिर मैंने सबके पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट किए और Kp के एक्सप्रेशन में रख दिया। और दूसरा तरीका और भी स्मार्ट था, जिसमें मैंने क्या किया, है ना, सीधा प्रेशर के टर्म्स में है ना बातचीत की। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी है ना प्रेशर के दिया हो, जब भी प्रेशर दिया हो और Kp पूछा जाए, आप अक्सर प्रेशर को मोल्स की तरह क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा मेथड है, क्योंकि आप पहले मोल निकालते हैं फिर पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। मेन हमारा मकसद क्या है कि पार्शियल प्रेशर्स निकल जाएं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर्स अगर निकल जाते हैं तभी आप निकलते हैं, तभी आप Kp की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं।